उत्तराखंड से माता बहनों की हुंकार, वनों को आग से बचाने की ललकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। मैं सुनील पुंडीर। जनपद चमोली से बड़ी खबर, चैत्र मास की भेंट आवा माता बहनों को देकर वनों को आग से बचाने का वादा लेने के अभियान में यूके न्यूज उत्तराखंड पहुंचा। जनपद चमोली के खूबसूरत एवं जागरूक गांव दोगड़ी कांडे में माता बहनों ने प्राथमिक विद्यालय में एकत्रित होकर सम्मान समारोह का आयोजन किया एवं यूके न्यूज उत्तराखंड टीम को बैच अलंकरण, माल्यार्पण एवं अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में महिला मंगल दल अध्यक्ष श्रीमती मुन्नी देवी, पूर्व प्रधान श्रीमती हेमा देवी, पूर्व वन सरपंच श्री गब्बर सिंह बिष्ट, पूर्व महिला मंगल दल अध्यक्ष श्रीमती सुशीला देवी, समाज सेवी श्री सुनील नाथन बिष्ट, लोकार्पण ट्रस्ट के डायरेक्टर श्री सूरज प्रकाश, श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती कैणी देवी एवं ग्रामवासी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती पिंकी बिष्ट ने किया। यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया ने माता बहनों एवं ग्रामवासियों से संवाद स्थापित कर वनों में लगने वाली आग से बचने के उपायों एवं वनों की आग के दुष्प्रभावों पर चर्चा की एवं माता बहनों को चैत्र मास की भेंट आवा प्रदान कर उनसे वनों को आग से बचाने का वादा लिया। आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें एवं यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। तो चलिए देखते हैं पूरी खबर। यूके न्यूज उत्तराखंड, सिर्फ सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। मैं सुनील पुंडीर। आज हम उत्तराखंड राज्य के जिला चमोली के दोगड़ी कांडे गांव में हैं और यह गांव हाल ही में जो वनों की अग्नि है उससे प्रभावित है। सबसे पहले कठूड़ में आग लगी, उसके बाद दुगड़ी कांडे के ऊपर आग लगी और उसके बाद सामने बमियाला में आग लगी। सारी माता बहनें यहाँ पर हैं, हमारे बुजुर्ग यहाँ पर हैं और एक मंथन कर रहे हैं कि आखिर वनों की जो आग है इससे कैसे बचा जाए, आखिर कौन इसका जिम्मेदार है और अगर आग लगती है तो लोग डरते क्यों हैं, उसका सामना क्यों नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम पहुंचे हैं दुगड़ी कांडे गांव में। यहाँ पर माता बहनें हैं और यूके न्यूज उत्तराखंड का लगातार एक अभियान की वनों की आग को बुझाने के लिए, वनों को आग से बचाने के लिए हम जा रहे हैं अपनी माता बहनों के पास और चैत्र मास की भेंट उन्हें प्रदान कर साथ ही साथ उनसे ले रहे हैं वादा। और ये मुहिम हम लगातार चलाते रहेंगे हर एक गांव में जब तक लोग कम से कम इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू न करें। तो सबसे पहले यहाँ पे इतनी आप देख रहे होंगे, हमारे बहुत सारी माता बहनें इस गांव में एकत्रित हुए हैं। ये गांव और इस गांव के जो मातृशक्ति हैं बड़े कर्मठ हैं और यहाँ पर सबके घरों में लगभग गाय हैं और यहाँ से आपूर्ति होती है दूध की। तो ये इससे प्रभावित हैं क्योंकि अगर वनों में आग लगेगी तो इनकी चारा पत्ती का इनको नुकसान होगा। और सबसे बड़ी बात कि भाई तुम्हारा जो गाँव में जो निबुणा सुंग रहेगी यह बार तुम हो लगाई नहीं लगाई अर्जन फसल हुए बात सुंग हो लगे दिन। तो बहुत सारे मुद्दे हैं और कैसे हम इससे पार पाएंगे तो अपनी माता बहनों से हम संवाद स्थापित करेंगे। मैं सूरज जी से अनुरोध करूंगा आप इधर आएं और यहाँ पर हमारी माता हैं। तो नमस्कार, कैसे तुम्हारा नाम? मेरा नाम सुशीला देवी। अच्छा, तो माता जी तुम मैंने बतावा जो आग लगनी है तुम क्या लगन की पीछे जो कारण क्या बोलो? आग लोगों को तो लगे दियो ना, लेकिन महिलाओं को तो जंगली सारों से। लेकिन भाई साहब एक बात हमारे सुन लिया, हम तो वन विभाग वालों कोई रास्ता भी नहीं देनी, हम तो जाना भी कठिनाई हुई हमारे। अब हम तो बुजुर्ग हुए गए, हमारे बेटी बारी कन गए जाले, अब बच्चों में भी ओणे, गोर बच्चों में भी ओणे, बुढ़िया आदमी में भी ओणे। अब मतलब क्या बोल चाहना आप ये बताओ कि हम यन चाहना चाहो कि थोड़ा बहुत जरा हम तो रास्ता दिया जाए वन विभाग के द्वारा ताकि आपको सुगमता हो सके माता बहनों को कि भाई अपने चारा पत्ती लाते हैं तो उसके बाद अपने घर समय पे पहुंचे और उन्हें जो है कि कोई नुकसान न हो, कोई गिरे पड़े नहीं, कई सारी बातें हैं ना। तो ये जो बात आई है माता जी के माध्यम से, तो इन्होंने कहा कि हमारा सहारा वही जंगल है क्योंकि चारा पत्ती आपको वहीं से आनी है और जंगलों में जो लगने वाली आग है वो आपके उस भंडार ग्रह को नष्ट कर देती है और कहीं ना कहीं जो घास होती है वो भी खत्म हो जाती है। तो जो सीजनली आपका चारा होता है घास के माध्यम से आप बस को भंडारण करती हैं वो भी खत्म हो जाता है और जो फ्रेश चारा होता है वो भी नहीं मिल पाता है। और साथ ही साथ आपकी गुजारिश भी है कि
आपके सामने जो दुगड़ी कांडे का आपका वन है, वहां पर माता बहनों को आने जाने के लिए रास्ता नहीं दिया जा रहा है। तो मैं अनुरोध करूंगा इस खबर के माध्यम से कि आप इनकी बातों को जरूर सुने। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यो बात आज बोलिए। देखिए मात, मैंने कहा यहाँ पे जो हमारी मातृशक्ति हैं बहुत जागरूक हैं। और बोला 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 बिल्कुल। रात भर हम भाई साहब ना बोला, तुम बेटा बोला। बेटा हम मैं तुम माता जी बोलो, तुम भाई साहब बोला। वे तो वन है जे बेटा इनसे कि रात भर तो हम सुंगुर जगवाऊ जाना है। वन विभाग वो बना था कि ना तो मार ना तो ये सो कर। अब हमार क्या बोल यो बात हो लगाए बेटी बुआरी पितवड़ी नाते तो हिला मुँह पर। ये इसका मैं एक समाधान हम जगह जगह माता बहनों को जाकर यही समझा रहे हैं कि अब माता बहनों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर वनों में आग लगेगी तो वो जंगली जानवर आपके घरों में ही आएंगे। अगर इसका एक और समाधान हो सकता है, एक दिन का समाधान नहीं होगा वो, बल्कि दीर्घकालिक समाधान है। अगर आपके जंगलों में, आपके आसपास के जंगलों में फलदार पेड़ पौधे लगे रहेंगे और उन पेड़ पौधों में फल रहेंगे, तो जो बंदर हैं, गोणी बांदर से, वो भी बहुत नुकसान करते हैं, तो वो अपने जंगलों में ही खाना खाएंगे। जो सुंगुर तुम बोना, तो वो अपने ही जंगलों में उनको खाना मिलेगा, तो वो नहीं आएंगे शहरों की ओर। ऐसा होता है, लेकिन इसमें आप सब लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। वन क्षेत्र में आपको बांज, बुरांस, चारा पत्ती के साथ साथ फलदार पौधे जैसे अमरूद, जो भी आपके हाई एल्टीट्यूड में होते हैं, जिससे कि आपके जो जंगली जानवर हैं उनका पेट भरेगा, तो वो कहीं ना कहीं लंबे समय में इसका एक स्थायी इलाज भी हो सकता है। जी, अभी हमारी एक बहन यहाँ पर हैं और उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। जी नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम पिंकी बिष्ट है। अच्छा, तो पिंकी जी आपसे ये जानने का प्रयास करेंगे, जैसे माता जी को मैंने कहा कि आपको क्या लगता है जंगलों में जो आग लगती है उसके प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो जो मतलब लोग इधर उधर से जाते हैं और बीड़ी सिगरेट माचिस जला करके इधर उधर फेंकते हैं, और कभी कभी हमारे जंगलों में शॉर्ट सर्किट के कारण भी आग लग जाती है, जिससे हमारे जंगलों को बहुत नुकसान होता है। हमारी गांव की सारी महिलाएं सुबह जंगल जाती हैं, दिन में घर आती हैं, यहाँ तक कि जंगल से वो अपना स्वरोजगार भी करती हैं। जैसे हमारे गांव में आजकल महिलाओं ने समूह ग्रुप और संगठन के माध्यम से अपना स्वरोजगार बनाया है, जैसे बुरांस का जूस बनाया है और उससे अपना स्वरोजगार भी करती हैं। तो ये जो माता बहनों का दर्द है कि जो अच्छा इनकी जिंदगी भी रिस्क पर है, ये जिन जंगलों में जाते हैं जैसे आपने भी बताया, और जब आप वहां पर चारा पत्ती के लिए गए या लकड़ी के लिए गए, जिस भी उद्देश्य से आप वहां पर गए हैं, अचानक आग लग जाती है तो इनकी जिंदगी खतरे में आ जाती है। और इसकी बानगी कर्णप्रयाग में जो 14 साल की लड़की है बीना, उन्होंने अपनी शहादत दी इस आग को बुझाने में, उनके प्राण चले गए। तो कहीं ना कहीं ये हमारी माता बहनों के लिए खतरे की घंटी है। तो ये हमारा नैतिक दायित्व है, हमारा एक ऐसा दायित्व है जिसको हमें किसी भी तरीके से उसका निर्वहन करना चाहिए कि वनों को आग से बचाना है, वनों में आग को नहीं लगाना है। जब भी कहीं आग लगे, किसी भी वजह से लगे, तो आपको डरना नहीं है, बल्कि सभी लोगों को सूचित करना है, और लोगों को सूचित करना है, अपने सरपंच जी को बताना है, ग्राम प्रधान को आपको फ़ोन करना है, साथ ही साथ वन विभाग को फ़ोन करना है, और आप अपने माध्यम से कितनी आग बुझा सकते हैं अगर सुरक्षित तरीके से, तो वो आपको जरूर प्रयास करना है। यूके न्यूज़ उत्तराखंड आया है दुगड़ी कांडे गांव में, बहुत रमणीक गांव है, और यहाँ पर और भी माता बहनें हमारे साथ हैं। तो मैं सूरज जी से अनुरोध करूंगा। जी नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम श्रीमती लक्ष्मी देवी है। अच्छा, लक्ष्मी देवी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो जंगलों की आग है उसको बुझाने के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या योजना बना सकते हैं? योजना क्या, तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि अब आग तो हर किसी के प्लॉट में लग रहे हैं, अब दिखाई तो नहीं दे रहा है, आपस में सब झगड़ रहे कि तूने लगाया। मेरा मतलब ये है, आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप कैमरा का जुगाड़ करें, उसमें आपको परेशानी भी नहीं होगी, जंगलात वालों को आने की भी ज़रूरत नहीं होगी, उसको लगाकर हम सभी को मतलब वो आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि वनों में लगने वाली आग को बुझाने के लिए, वनों को आग से बचाने के लिए, बुझाने के लिए तो अन्य कई सारे तरीके हैं, लेकिन वनों को आग से बचाने के लिए अगर जंगलों में जो पीक
पॉइंट्स हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, या जिस प्रकार के कैमरों से सर्विलांस किया जा सकता है अगर उस प्रकार के कैमरे लगाए जाएं तो कहीं ना कहीं आम जनमानस में और खासतौर पर उन लोगों में एक डर का माहौल जरूर पैदा होगा, क्योंकि जो भी वनों को आग लगाता है उसके लिए सजा का प्रावधान है। और मैं इतनी माता बहनें हैं और आपसे मेरा ये भी अनुरोध लो कि कहीं कोई पकड़ी आग लगाना तो कनाइल झपोड़ी दो एक बार, ताकि ये चस्चे जुते कम से कम जती बार भी सोचो लो कि बीड़ी पिरोण चट फरोण तो चस्चे लग जो तबारे है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, यहाँ पर पूर्व प्रधान हमारे साथ मातर सकते हैं, इतनी माता बहनें जुड़ी हुई हैं और आपसे भी जानने का प्रयास। नमस्कार, आपका शुभ नाम? हेमा देवी जी। तो आप बड़े जागरूक हैं प्रधान जी, और आपका क्या संदेश रहेगा सब लोगों के लिए कि जंगलों को आग से बचाना है, आग नहीं लगाना? जंगलों का आग तो हमने बहुत पहले भी बुझाए, सभी महिलाएं इकट्ठित होकर के जाती रहती हैं, जिससे हमारे चट्टानों में लगी ज्यादा आग। और ये सब, और एक बीच में आपको रोक रहा हूँ, पहले अभी जो दुगड़ी कांडे के ऊपर आग लगी थी वो उसके बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि हमने दूर से देखी, उसकी खबर हमने बनाई थी और सब जगह भेजी थी। अब आज क्योंकि हम उस क्षेत्र में आए हैं जहां आग से प्रभावित जो जगह है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि माता जी कैसा रहा उस समय, आप लोगों को कैसे पता चला और आपने कैसे उस आग को बुझाया? आग ये समय ना मैंने हमारे हम थोड़ा भी बोलो तो चली जाती है आग बुझाए। उन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा जो चट्टान में रहा होगा ना तो वो नहीं बुझा पाए, और महिलाएं जाती है अपने वो आग बुझाने के लिए जाती है, रहती है। मतलब चट्टानों में तो मतलब पूरा संघर्ष है, पूरा संघर्ष करते हैं। तो चलिए, इस क्षेत्र में जो माता बहनें हैं अपने देश के लिए, हमारे पूरे विश्व के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हमारे बीच में है महिला मंगल दल अध्यक्ष जी। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम आपका? सर, मेरा नाम श्रीमती मुन्नी देवी है। मैं वर्तमान में दोगड़ी ग्राम सभा दोगड़ी कांडे की अध्यक्ष हूँ, और मैं आपका और ये यूके न्यूज का समस्त महिला मंगल दल दोगड़ी की तरफ से आपका पहले तो हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ कि आप एक बहुत अच्छा मुहिम चला रहे हैं, जन जागरूकता रैली है ये भी एक, तो बहुत खुशी हुई कि आप इस मुहिम को आगे चला रहे हो जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके हृदय तल से जो आवाज़ निकली है हमारी माता बहनों के माध्यम से, उसे कहीं ना कहीं हमें एक ओज मिला है, एक प्रेरणा मिली है, एक सहारा मिला है कि हम इसकी अपनी मुहिम को आज के दिन से ही दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ाएंगे। और क्योंकि आप, जैसे मुझे आपकी बातों से लग रहा है, तो आप मामले को बड़ी गंभीरता से समझती होंगी, आप अध्यक्ष भी हैं, बहुत सारे कार्य आप लोग आपस में सोच समझकर निर्णय लेते होंगे कि अब ये काम करना है, अब ये काम करना है। अब मैं आपके माध्यम से जो पूरे देश विदेश में इस समय हमें सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उनके लिए आपकी ओर संदेश है कि आप मात्र शक्ति हैं, आप पर कितना बुरा प्रभाव इस वनों की आग से पड़ता है? सर, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वनों का, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और गॉड गिफ्ट मनुष्य को ही दिया गया है, जैसे बुद्धि और विवेक दो चीज़ होती है। बुद्धि तो प्राणियों में भी होती है, लेकिन विवेक केवल मनुष्य के भीतर है। विवेक का अर्थ होता है कि सही और गलत क्या है, तो हम लोगों को भी सही और गलत की पहचान करनी है कि ताकि जंगलों में आग न लगाए। और क्योंकि मतलब जैसे हमारा घर परिवार है, वैसे ही जंगली जानवरों का भी मतलब अपना घर परिवार है, और जंगलों से तो हमें काफ़ी बहुत चीज़ें मतलब उपलब्ध होती है, जैसे फल फूल। हमारे उत्तराखंड में देखा जाए तो बुरांस है, काफल है, बहुत सारी चीज़ें हमको फ़ायदा मिलता है। जैसे बुरांस का देखा जाए तो हार्ट में काफ़ी लाभदायक है। तो मैं तो समस्त जनता से यही कहूँगी कि जंगलों में आग न लगाए। और महिला मंगल दल की समस्त महिलाएं आज तो मातृशक्ति इतने जन जागरूकता में आगे है कि मतलब समझती है वो, तो आग न लगाएं जंगल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोगों से यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं। मैं अनुरोध करूँगा सूरज जी से, यहाँ पर हमारे बीच में माता जी बैठी हुई है, तो क्या तुम्हारा नमस्कार नो क्या? नमस्कार, कमला देवी। अच्छा, तो कि जो आग लगोना ना तो पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, और जन तुम मिली तो तुम क्या कला क्या कहना मन कुछ उनको बुढ़ा दे मैं क्या कहता कना ही लगोन कना लगो तो जब पकड़ियो तो तब जब पकड़ला नहीं के बोलो गोन कना। अच्छा, कनी पकड़ी जो फुटनी जानो पर से आग दे के शरीर लेना भटकुणु की तो हम जंगल फुकी और हाँ फुट चाहिए नहीं फुट ये याना
ताला बादी के लाठा टेक नजर तकी लगी बुआरी लोड़ा बुआरी खोर ना नाती नजर जो वाला आम्ही वो पुढे पूजे खा जाया अरे जा माती घेऊन पाठाय तो मग पलोट फुकी काय लोड्यो नी की चला ये सारख्या मोडी माथे लोड्यो जो पूजे ठोस सुरता येण्या जाणी भटकुण सरील क्या कन या का फोन को छोहा का के नाते न चुण करते कोई घर से ये नहीं चाहिए। तो ये देखिए, ये दर्द है माता बहनों का। अब उन्होंने कहा कि मन भटक रहा है, टीस हो रही है उनको, वो जा नहीं सकते हैं क्योंकि बुजुर्ग हैं, लेकिन उनका मन वही है, मन वही लगा हुआ है कि कब वो आग बुझेगी। तो पूरे विश्व से और पूरे लोगों से जो भी सुन रहे हो, आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, हमारी धरती माता को बचाने के लिए आप अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करें। वनों को आग से बचाएं, न तो वनों में आग लगने दें और न खुद लगाएं। चलिए आगे भी प्रयास करते हैं। यहाँ पर हमारी माता जी हैं। नमस्कार। क्या तुम्हार नो मेनू गिड़ देवी। अच्छा, अब सवाल ज्यादा नहीं तगड़ो। सवाल यू कि जो आग लगना लोग, क्या यो पर कैसे दिल नहीं हो लो कि जो पुतला बच्चा चे सब फुकना, तुम्हारा डावा बटा फुकना, मैं क्या लगनो तुम के टाइप लोग हो सकनी यो को दिमाग कति शांत होलो, कति बढ़िया होलो, कन होलो लगे दियो ना ते मा शराब पी भी लगे दियो ना कोई नहीं होता। अच्छा, झांझी भी हो सका। अच्छा, अब क्या जानता है तो दो फरमाई के दूसरे लगाए और झांझुल भी लगाए क्या पता है एक बेच मुन लगी। अच्छा। हम सब पूजा माछा माती आता हम का बात दी, मतलब जो बीड़ी पे के सुई रॉकेट बनते अब बोलो लियो आग लगे दियो ना मो बाहर से बोल तो अब बोलो लगे दियो तो कह दियो कन सा। अच्छा, ये भी हो सका मतलब। तो कहीं ना कहीं ढूंगा भी टकरी सका। हाँ। मानो पौड़ पर ढूंगा पड़ा, अब मान दुई ढूंग पर टकरिया, अब आग जोड़ी थे पर सुलकी पियो पर तम भी हुए सकत नहीं हुए सकत। क्यों नहीं हुए सकन मोड़ो, सब हुए सकन। बिल्कुल, जब आप इतनी बड़े सोचन तो सब कुछ हुए सकन। और हमारे साथ यहाँ पर एक छोटी सी बिटिया बैठी हुई है। बिटिया क्या नाम है? अंशिका। बेटे, तो क्या संदेश रहेगा आपका जो ये सारे आग लगते हैं और यूके न्यूज़ उत्तराखंड की जो मुहिम चल रही है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो यूके न्यूज़ उत्तराखंड जो यहाँ पे आए ये और यहाँ पे महिला मंगल दल इकट्ठा हुए, यहाँ पे बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे ये आग तो लगती तो नहीं है, लगाई जाती है, कोई जानबूझ के लगा देता, कोई ऐसी जैसे हमने बताया। तो इसमें तो ऐसा है कि गांव वाले थोड़ी मदद करते हैं और बाकी कभी जंगलात वाले करते हैं, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये आग लगने से बचाएं, क्योंकि इसी से हमें ऑक्सीजन मिलेगा, सब कुछ होगा। तो अगर ये सब नहीं रहेगा तो काफ़ी लोगों को अब अस्थमा की बीमारियां भी हो रही हैं। इसलिए हमें खुद में सुधार लाना पड़ेगा। बहुत खूब। जैसे कि आपने देखा सुना कि अभी छोटी सी बिटिया है और हर बिटिया की अगर यही सोच रहेगी तो मुझे लग रहा है कि ये जब बिटिया बड़ी होगी और अपने स्तर पर बड़े मुकाम पर पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं ये आज ही से लोगों को प्रेरणा दे रही हैं। तो आगे बढ़कर ये बिटिया, इसका भविष्य उज्जवल होगा और साथ ही साथ हमारे वन आग से बचे रहेंगे। माँ का शुभ नाम? गबर सिंह जी। तो आप बुजुर्ग हैं और आपने चारों ओर का वातावरण लगातार देखा हुआ है। आप गांव में ही इस समय वास कर रहे हैं और बहुत सारी कठिनाइयाँ, झंझट, दुख, दर्द, माताओं की परेशानी, आप लोगों की परेशानी, वनों में लगने वाली आग, आखिर जिम्मेदार कौन और बचें कैसे? जिम्मेदार भी हम ही लोग हैं और हम ही लोगों ने इससे बचने का कोशिश भी करनी है। यदि हम लोग सावधानी से काम करेंगे, वनों में जब भी जाते हैं तो ये देखना है कि भाई कोई आदमी जैसे ग्वाला है, बकरी वाला है, ये लोग बीड़ी माचिस रखते ही हैं, पीते भी हैं या कटोरी भी रखते हैं कई लोग। तो ये है कि अपने भाइयों को ये भी समझाना है कि भाई जंगल में जब आप बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं तो उसको बुझा के चलें और एक बार ठीक ढंग से देख लें कि ये बुझ भी गया या नहीं।
सुनील नाथन बिष्ट जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका यूके न्यूज उत्तराखंड में। आग से वनों को बचाने के लिए जनता में संदेश। सबसे पहले पुंडित जी मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारी दोगड़ी की जो जितनी महिलाएं हैं, अभी केवल इतने सुन करके कि हम वनों को आग से कैसे बचाएं। और मैं यूके उत्तराखंड न्यूज़ का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने जो ये मुहिम चलाई है, यह मुहिम निरंतर चलनी चाहिए। और विशेषकर जैसे अभी देख रहे हैं आप कि दोगड़ी की जितनी महिला मंगल दल हैं, इतने जागरूक और इतने अनुभवी उनके विचार जो मैं अभी सुन रहा था, वास्तव में बड़े मार्मिक हैं। अभी एक बुजुर्ग माता भी कह रही थी कि जब आग लग रही थी आग लग रही थी तो मैं चल नहीं पा रही थी, लेकिन मन में दुख होनी चाहिए तो आग लगी। तो ये बहुत अच्छी सोच है, उन्हें एक मतलब की सोच है उनके अंदर की, क्योंकि वो बहुत साल से इस चीज़ को देखते हैं, क्योंकि उनका जीवन ही जंगल है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यूके न्यूज उत्तराखंड की ये मुहिम कि मैं अब दिखाना चाहूँगा, ये पूरा देखिए आप। अगर सूरज जी से अनुरोध करूँगा, इस तरफ आप देखेंगे तो बड़ा प्यारा सा समा सामने जो है बमियाला इस तरफ, और ये ऊपर बहुत अच्छी खेती है। हम इस समय विद्यालय परिसर में हैं और सामने आप देख रहे होंगे कि ये बादलों से जो ढका हुआ जो पहाड़ी का क्षेत्र है, बहुत रमणीक है। ये गांव बहुत सुंदर है और इस गांव से जो सुंदर है वो है हमारी माता बहनों की सोच और इनका जो जुनून है, जोश है, जज्बा है कि हम जंगलों को आग से बचाएंगे और किसी को आग नहीं लगाने देंगे। और जैसे कि हमारा एक उद्देश्य रहता है, एक हमारा प्रयास है निरंतर कि हम अपनी माता बहनों को चैत्र मास की भेंट देकर उनसे लेते हैं एक वादा कि जंगलों को आग से बचाना है। तो अनुरोध करूंगा मैं नाथन जी से कि और सरपंच जी से, आप सभी से, महिला मंगल दल अध्यक्ष महोदया सामने आएंगी और ये भेंट आप स्वीकार करें। और साथ ही साथ मैं सूरज जी से भी अनुरोध करूंगा। इनकी बोली आओ तो मैंने कल ये आपके भाई की तरफ से, आपके बेटे की तरफ से हमारा छोटा प्रयास। तो ये भेंट तो मैंने कल आप लोगों के लिए और एक वादा भी आपसे कि आप जरूर इसमें अपना आप लोग तो बहुत जागरूक हैं, मैं नमन करता हूं आप सब लोगों को। आप लोग बहुत जागरूक हैं, लेकिन आपने यही जागरूकता जन जन तक फैलानी है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नाचन जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गांव में जो मातृ शक्ति हैं बहुत जुझारू हैं। मैं यहाँ पर माता जी ने कहा मुझे भी कुछ बोलना है। जी नमस्कार, कैसे तुम मानो? सरस्वती देवी। और क्या संदेश है आपका? 15-20 साल तो अध्यक्ष रहे, जंगवा के बीच मत बहुत रहे हम पर मेल है तो तबार बहुत जागरूक है, आज भी बहुत जागरूक है। पर अब यन कि जब हमारे जंगल में आग लगी तो मेरी मेलायो पार गई, मैं पानी का डबल लीजिए मेरी मेलायो तकवाई, हम यहाँ आग में झूठ गया। पर पर्ची क्या हुआ बोला हमारे जो हम मेल मंगल दल के अध्यक्ष बनाए कि आप फेसबुक वाली बात, हम अनपढ़ लोग तो कुछ जानना छो नहीं, हम उनमें हमारी महिला जब बीच हमारे 2-3 महीना के बीच तो बहुत समस्या हुए, तो तैसे हम परेशान हुए। तो तब भी हमारी अध्यक्ष जनता अग्नि लूने लगी, यू काला सो काला बोले हम कहीं लगी तथा समस्या में भी तो हम तय कुछ ये साथ दियों को हम ये था बूढ़े आदमी खड़ा उठा लगे हाँ बाटा। पर तब ये प्रोसीजर ये हुआ कि गया छेज कुछ लोग बहुत छोड़ा गए आग में जोड़ गए जरी और पूजा हुई। पर तभी हमारे जंगल रात फूकनी जाता, दिन नहीं फूकनी। तभी पूरा हमारी मेल मंगल को जंगल हमारे आज 60 साल हुए हमारी मेल मंगल जंगल बांझ को जंगल पर हम आग लगानी दियो ना कभी ना अपने जंगल पर। अब तो अभी वनों को आग से बचाने के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए सारी माता बहनें जागरूक हैं और लगातार प्रयास करती रहती हैं लोगों को भी समझाने का कि वनों में आग नहीं लगानी है, वनों को आग से बचाना है। तो आवा दीदो आवा जंगल अपुर बचावा, आवा दीदो आवा जंगल अपुर बचावा, आवा भूलो आवा जंगल अपुर बचावा, आवा भूलो आवा जंगल अपुर बचावा। लगी रेंज आगे जंगल वे जालू खागे, लगी रेंज आगे जंगल वे जालू खागे। आवाज़ी दो भूलो जंगल अपुर बचावा, आवाज़ी दो भूल जंगल अपुर बचावा, आवाज़ी दो आवा जंगल अपुर बचावा। सुखी जाला नाला
सोतु पानी सुकी जाल नल धरा स्रोतों को पानी शिवे शिवे मेरी जला जंगली प्राणी शिवे शिवे मेरी जला जंगली प्राणी आवा दीदियो आवा भूलो जंगली बचावा आवा दीदियो आवा भूलो जंगली बचावा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जहां ऐसी सोच हो, ऐसी सृजनात्मक प्रवृत्ति हो, मुझे लगता है कि वहां तो ये माता बहनें जरूर वृक्षारोपण का कार्य करती होंगी। और साथ ही साथ लगातार जो आप बना रही हैं, जो आपने इतने बढ़िया सुमधुर और आपने बहुत माधुर्य के साथ अपने कंठ के माध्यम से पूरी दुनिया को संदेश दिया है, तो ये संदेश बहुत दूर तक जाएगा। मैं नमन करता हूँ आप सभी को कि आपकी सोच को, और जो मैंने आज इस गांव में आकर देखा है कि आप सभी लोग जागरूक हैं, और ऐसा लगता है कि यहाँ आकर हमारा प्रयास सफल हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं यूके न्यूज़ उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। मैं सुनील पुंडिया और कैमरे पर मेरे सहयोगी हैं सूरज प्रकाश जी।